corruptos y mafiosos. Hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios. Convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata a la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia. Mi patria no cae, una en 1000 veces. Tropieza o resbala. No la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara. Que cayeron vilmente. ¡Nunca más! Que no se borre de tu mente. En honor a nuestros muertos que cayeron vilmente. लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है एडिलेडा, मैं क्या बोलूं? जो भी आपके मन में आए बोल दीजिए। मैं ये वीडियो दादाजी के लिए बना रही हूँ। ठीक है, तो मुझे बताना कि कब बोलना है। अभी। ठीक है। डैड, मैंने हमेशा इसी पल का इंतजार किया है जब आपसे कह सकूं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं एंड यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। हम सभी आपकी बहुत इज्जत करते हैं और हमारी लाइफ में आप एक इंस्पिरेशन की तरह हैं। हम सब आप ही से सीखते हैं। हम आप ही को देखकर बड़े हुए हैं। हमने आपसे सीखा है एक बेस्ट हस्बैंड, एक बेस्ट फादर अपनी लाइफ में कैसे बना जाए। आई लव यू एंड मैरी क्रिसमस डैड। डैड, आई होप कि 24 दिसंबर को जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपको आपके बच्चे और पूरा परिवार कितना प्यार करता है। हम सब आपके साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। हाय डैड, कितनी अजीब बात है कि मैं आज आपसे अब कैमरा के सामने आकर बात कर रहा हूँ, जबकि हम जर्नलिस्ट का काम अक्सर कैमरा के पीछे होता है। लेकिन मुझे आज लगता है कि आज ये नियम बहुत ही अच्छे काम के लिए तोड़ा जा रहा है और मुझे आपसे यही कहना है कि आई लव यू वेरी मच। मैरी क्रिसमस टू यू डॉन गुलार्मो। आप अपना ख्याल रखिएगा। देखो, तुम लोग ये सब भूल जाओ। सिर्फ रईस इलाके में रहने से और जेब में पैसे और साथ में बॉडीगार्ड रख लेने से अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम ताकतवर बन गए हो तो तुम लोग गलत समझ रहे हो। देखो, पाब्लो एस्कोबार से पंगा लेने की सोचो भी मत। लेकिन ये लेकिन वेकिन मत करो चिली। मैं जो कह रही हूँ बस उस पर ध्यान दो। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि हम लोग सड़क छाप कातिल हैं? हाँ, तुम लोग सिर्फ एक सड़क छाप कातिल हो और कुछ भी नहीं। अगर तुम लोग अपनी तुलना पाब्लो से कर रहे हो तो तुम लोग बेवकूफ भी हो। तुम लोगों ने उसके साथ मुकाबला करने की सोची भी कैसे? आज जिन चीजों पर इतना इतरा रहे हो, किसकी वजह से मिली है वो तुम्हें? हाँ, हम लोग यहाँ क्यों हैं? किसकी वजह से हैं? कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन वापस आते ही तुम्हें कॉल कर दूंगा। अपना ख्याल रखना। ठीक है। वैसे तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक्स। मेरा ध्यान रखने के लिए और उस सिचुएशन से निकालने के लिए। इसकी जरूरत नहीं है। वैसे मैं एक चीज तो भूल ही गया। ये लो, इसे रख लो। नहीं, थैंक यू सो मच, पर नहीं। मैं ले लो, ये मेरे खुद के पैसे हैं, बॉस के पैसे नहीं है। मेरी मेहनत क्या है। क्रिसमस आने वाला है, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसे रखो और अपने लिए कुछ खरीद लेना प्लीज। क्या मैं इसे हमारी आखिरी मुलाकात समझूं? नहीं, मैं फिर से मिलने आऊंगा तुम्हें। वापस लौटते ही तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है? ठीक है, अपना ध्यान रखना। बाय। आते ही कॉल करूंगा। कैसे हो तुम लोग? क्या चल रहा है वहाँ पर? तुम लोग अलर्ट हो के नहीं? देखना कहीं कोई गलती ना हो जाए। यहाँ सब कुछ ठीक है सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हमने सारी तैयारी कर ली है। वो जैसे ही सुपरमार्केट से बाहर निकलेगा ना, हम अपने काम को अंजाम दे देंगे। ठीक है सर। चल भाई। हेलो माय डियर, मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू।
तुम जैसा इंसान जो अपनी बीवी, अपने बच्चों और उनके बच्चों के साथ पूरे देश के बारे में सोचता है, ऐसा लाइफ पार्टनर पाकर मैं बहुत बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। हम ये वीडियो एडिलेडा के साथ बना रहे हैं, जिसके जरिए हम तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। वी लव यू। अरे सुनो, यहाँ आओ। यस सर। मिसेज एना माजी ने तुम्हें कार की चाबी दी है? नो सर, मुझे कोई चाबी नहीं दी। ओके सर, हैव अ गुड डे। गुड बाय सर। तुम एक बात जानते हो, ऐसे दिन दहाड़े उसे रास्ते पर मारना बहुत मुश्किल होगा। कोई बात नहीं दोस्त, हम रात को अपना काम कर लेंगे जब वो अपने ऑफिस से निकलेगा। सही कहा तुमने, रात में अंधेरा भी बहुत होगा और रास्ते पर ज्यादा लोग भी नहीं होंगे। मुझे तो लगता है वही सही टाइम होगा इसे मारने के लिए। ठीक है, चल भूख लगी है, चलकर कुछ खाते हैं। मुझे भी। मुझे तो कैमरा के सामने बोलना भी नहीं आता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मैं इसलिए इतनी खुश हूँ क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और मैं चाहूंगी कि हर जन्म में मैं आप ही की बेटी बनकर आऊं। थैंक्स फॉर बीइंग द बेस्ट फादर एंड द बेस्ट ग्रैंडफादर इन द होल वर्ल्ड। मेरी क्रिसमस। बस हो गया। Juan Pablo, Juan Francisco, Juan Manuel, Juan Felipe, Juan Carlos। बारे में सोचकर हंसी आती है। हाय डार्लिंग, बैठो ना। हाय। हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। टैक्सी भी आ गई। अच्छा, ठीक है, फिर जल्दी मिलते हैं। ओके, हम बाद में मिलेंगे। चलो जल्दी से एक स्माइल दे दो। हेलो, गुड मॉर्निंग। बाय। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपकी वजह से मुझे प्रोफेशन मिला, जिसकी वजह से मुझे अपने डैड के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करने का भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैंने आपके लिए टाइम निकाला पापा। मुझे आपसे बस यही उम्मीद है कि आप क्रिसमस में हमेशा अपना वो खुश रहने वाला रूल कभी ना तोड़ें और आपका ये क्रिसमस भी हमेशा की तरह खुशहाल रहे। आपको दुनिया की सारी खुशियां मिले, आप सेहतमंद रहें और हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहें। मैरी क्रिसमस पापा। जैसे ही ये बन जाए इसे फ्राई करना, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ओके, तुम समझ गई ना मैं क्या कह रही हूँ? बिल्कुल ऐसे ही करना। हेलो, क्या हाल चाल है? क्या बनाया जा रहा है?
तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद चीज अब है, इंतजार थोड़ा कहाँ होता है? इंतजार तो करो। मुझे तो ग्रीन राइस दिख रहा है यहाँ, लगता है क्रिसमस आ गया। और ये डेजर्ट भी, मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है। हाँ तुमने सही कहा। एक टेस्ट करके बताऊँ कैसा लगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, छोड़ो उसे। अच्छा अच्छा, चलो मैंने लेता हूँ। अच्छा वो वहाँ पर गया, वो भी आज के लिए क्या? नहीं, अच्छा, वो चलो, तो ये वाला मेरा। पाब्लो तुम नहीं सुधरोगे, देखो खुद को मोटे होते जा रहे हो। नहीं, लेकिन मैं खाना नहीं छोड़ सकता हूँ। अच्छा चलो, ये बच्चे कहाँ हैं? मैं उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आया हूँ। इस बार इतनी जल्दी ले आए? इतनी जल्दी क्यों ले आए? क्रिसमस मैं क्रिसमस के हिसाब से नहीं लेकर आया हूँ, मैं तो बस ऐसा ही लेकर गया हूँ। अभी और लेकर के आऊंगा। चलाओ ना, दिखाता हूँ। आओ। हाँ दिखाओ तो, ऐसा क्या लेकर आए हो तुम? कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, उन्हें नीचे तो बुलाओ ताकि उन्हें भी दिखा सको। अमेलिया, डोरा बेबी को नीचे लेकर आओ। लगता है वो सो गई। अच्छा थक गई। अमेलिया, थोड़ा धीरे बोलो, अब उसे चलो इधर आओ। उठाओगे क्या? इधर आंख बंद करो, आंख बंद करो, आंख बंद करके इधर आओ। चलो आओ। जब बोलूंगा तब खोलना, ठीक है? पहले मत खोलना, ठीक है? जब बोलूंगा तब खोलना। इधर इधर इधर, 1 2 3 खोलो। वाह मोटा भाई, ये क्या है? ये किसके लिए? वो हमारी बेटी के लिए। ओह पाब्लो बहुत अच्छा है। तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूँ। अच्छा आंख बंद करो, आंख बंद करो, आंख बंद करो, आंख बंद करो। जब तक बोलो नहीं खोलना मत। अरे 1 2 3 खोलो। अरे बहुत साफ है, हटो वहाँ से। ओह गॉड पाब्लो, ये क्या है? पागल हो गए हो? इसकी क्या जरूरत है? ये तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच कैसे लगी तो बताओ। गॉड ब्लेस यू माय लव, ये सच में बहुत ही खूबसूरत है। मैं अभी नीचे जाकर देखती हूँ। चलो चलो हटो, मुझे जाने दो। अब तुम्हें क्या हो गया? मैं बस आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। ये आखिरी बार है, अगली बार नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने क्रिसमस के दौरान खुद को न कभी दुखी होने दिया और न ही काम का प्रेशर लिया, न ही कभी बीमार पड़ा हूँ। अगर ऐसा कभी हुआ भी है तो मैंने उसका असर क्रिसमस पर कभी नहीं पड़ने दिया, क्योंकि मेरे कमजोर पड़ने से मेरे आसपास के लोग और मेरा परिवार भी कमजोर पड़ जाएगा और उनका ये त्योहार बर्बाद हो जाएगा। मैंने अपने दुखों को, अपने आंसुओं को हमेशा इनकी नजरों से छिपा कर रखा है, लेकिन शायद इस साल मैं अपनी इस कोशिश में नाकामयाब हो रहा हूँ। आज मुझे एक ऐसा खत मिला है जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है और क्रिसमस के इस मौके पर मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मैंने बहुत से लोगों से बात की और मुझे नहीं लगता कि किसी ने मुझसे बुरी जिंदगी जी होगी और अपना सब कुछ खो दिया होगा। मैंने अपने दुखों को अपने दिल में छिपा कर रखा था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि इस देश में पैदा होने वाली नस्लें मुझसे भी ज्यादा बदनसीब हैं। आज मैं उस एक शख्स का इंतजार कर रही हूँ जो मुझे मेरे पापा की खबर ला कर दे। हो सकता है मेरे इस खत से मेरे कॉलम पढ़ने वालों की क्रिसमस खराब हो गई हो। मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि नोएलिया को उसके पिता की कोई ना कोई खबर जरूर मिले, अच्छी या बुरी, क्योंकि कोई भी खबर न मिलने से अच्छा है कि सच्चाई का पता चल जाए। किसी के वापस लौट आने की उम्मीद दिन को महीने और महीनों को साल बना देती है। ऐसे ही सैकड़ों लापता लोगों के परिवार वालों को मैंने करीब से देखा है। मैं जानता हूँ इंतजार का दर्द क्या होता है, बहुत असहनीय होता है। अमेरिका की सॉकर टीम के 2 प्लेयर्स ने मुझे काफी इम्प्रेस किया है। इस गेम में उन्होंने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है। इन दोनों की गोल करने की काबिलियत ही इन्हें दूसरों से अलग बना देती है। ये बहुत ही अच्छे और उम्दा प्लेयर्स हैं। सुनो योहन, अभी मैंने रिसेंटली इनका गेम देखा था और गेम देखकर मुझे लगा कि इन दोनों को फाइनल में जगह मिलनी चाहिए। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अब तक जो इन्होंने दिखाया उसे देखकर मुझे लगता है कि इससे बढ़िया प्लेयर अभी हमारी पूरी टीम में नहीं है। See you tomorrow, sir. टीम के 2 प्लेयर्स ने मुझे काफी इम्प्रेस किया है। इस गेम में उन्होंने प्रदर्शन किया है। इन दोनों की गोल करने की काबिलियत ही इन्हें दूसरों से अलग बना देती है। ये बहुत ही अच्छे और उम्दा प्लेयर्स हैं। अमेरिका की सॉकर टीम के 2 प्लेयर्स ने मुझे काफी इम्प्रेस किया है। इस गेम में उन्होंने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है। ओके भाई साहब, कल मिलेंगे। हाँ हाँ, कल जरूर मिलेंगे। काफी थके हुए लग रहे हैं आप।
कस्टर्ड रेडी है। हाँ, तो फिर शुरू करते हैं। पहले किसकी प्रेयर करें, सेंट जोसेफ की या फिर मेरी की? नहीं, सबसे पहले ऑलमाइटी को। चलो सब लोग पहले इस तरफ आ जाते हैं क्योंकि इसे ग्रैंडफादर के लिए वीडियो बनाना है। ओके चलो, क्या कर रहे हो हम लोग सब काफी लोग? लेट हो रहे हैं। ओके रेडी? बोलो क्या हुआ? आपके पिता क्या हुआ उनको बताओ। किसी ने उन्हें गोली मार दी। कोई यहाँ मदद करो, गाड़ी पीछे करो, जल्दी से एम्बुलेंस खाली करो, ले आओ जल्दी, आराम से। एम्बुलेंस को बुलाया किसी ने? ओह माय गॉड, तो होश में ही नहीं। आराम से जल्दी बढ़ाओ, पीछे देखिए जरा, आराम से जल्दी ले चलो इन्हें। तुम गाड़ी आगे बढ़ाओ। एक काम करो, चलिए आगे बढ़ाओ। मेरे प्यारे दादाजी, मैं छोटी हूँ और आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीद सकती, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसमें सबकी रिकॉर्डिंग है, हर किसी ने आपको एक मैसेज दिया है और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ जिसके पास आपके जैसे दादाजी हैं। पूरे स्कूल में मैं इकलौती ऐसी स्टूडेंट हूँ जिसके दादाजी उसके साथ कार्टून्स देखते हैं। आई लव यू वेरी मच दादाजी। मेरी क्रिसमस। जल्दी चलिए प्लीज। इस कार के ओनर को जानते हैं? वो मेरे पापा हैं। नाम क्या है उनका? गुलेर्मो कानो, एल इंस्पेक्टर दौड़ के डायरेक्टर। हमने काम तमाम कर दिया, हमने कर दिखाया। मॉम आप फिक्र मत कीजिए, वो आते ही होंगे। वो इतनी देर कभी नहीं करते। वो शायद ट्रैफिक में फंस गए होंगे। कुछ गलत तो नहीं हुआ होगा ना? अब क्या गलत होगा मॉम? रिलैक्स, मैं युआन को कॉल करता हूँ, वो बता देगा डैड ऑफिस से कितनी देर पहले निकले हैं। रुको मैं उठाती हूँ। हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ मॉम। हेलो युआन, मैं और फर्नांडो अभी बस तुम्हें ही कॉल करने वाले थे। तुम्हारे पापा ऑफिस से कितने बजे निकले? क्या हुआ? कुछ गलत हुआ है क्या? तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ बताओ मुझे। मॉम क्या हुआ है डैड को? उनके ऑफिस से निकलते ही उन्हें किसी ने गोली मार दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम झूठ कह रहे हो ना? बोलो
कुछ लोगों ने हॉस्पिटल लेकर गए हैं मॉम। क्या हुआ डैड को? बताइए मॉम, बताइए मुझे क्या हुआ डैड को। मैं भी अभी वहीं जा रहा हूँ, ठीक है? क्या हुआ? बताइए मॉम, बात क्या है? ब्रेकिंग न्यूज। कुछ मिनटों पहले हमें यह खबर मिली है कि एल एस्पेक्टाडोर के डायरेक्टर पर जानलेवा हमला किया गया है। चेरी सुबारू वैन में बैठकर, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है AG5000, अपने ऑफिस से अपने घर के लिए निकले थे। डॉन गुलेर्मो कानो का ऑफिस एल एस्पेक्टाडोर एवेन्यू में है और उन्होंने ऑफिस के सामने से ही शहर के नॉर्थ की तरफ अपने घर जाने के लिए यू टर्न लिया था और एक रेड सिग्नल पर रुके कि तभी मोटरसाइकिल पर सवार 2 शार्प शूटर्स वहां आए और मशीन गन से उन पर गोलियों की बौछार कर दी। डॉन गुलेर्मो कानो को 4 गोलियां लगी हैं और कैराकॉल रेडियो को मिली ताजा खबरों के मुताबिक उन्हें बहुत ही गंभीर हालत में सोशल सिक्योरिटी क्लिनिक में ले जाया गया है। हाँ, बंद करो इसे। हमें पता है कि क्या हुआ है। बार बार इसे सुनने का क्या मतलब? चलने दो कमीलो, हमें डैड की खबर मिलती रहेगी उनकी हालत के बारे में। समझा करो। हाँ, इसे बंद कर दो, हमें कुछ नहीं सुनना है। और कितना वक्त लगेगा? मॉम, हम ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहाँ ट्रैफिक बहुत है। आप खुद ही देख लीजिए मॉम, कितना ट्रैफिक है। सब ठीक हो? क्या हो रहा है यहाँ पर? हम ट्रैफिक में फंस जाएंगे। क्या मुसीबत है, हमारी किस्मत ही खराब है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। निकी, पापा कहाँ पर है? ऑपरेशन चल रहा है। कैसे है वो? हालत कैसी है? बहुत बुरी। हाँ। एक मिनट, आप अंदर नहीं जा सकते। सॉरी। निकी, क्या खबर है? कैसे है वो? डैड नहीं रहे मॉम। गुलेर्मो सर, एल एस्पेक्टाडोर में जिस तरह की रिपोर्टिंग की जाती है, इसे देश का सबसे इम्पोर्टेंट मीडिया माना जाता है। क्या आपको कभी भी ऐसा लगा या कभी मजबूरन भी आपको अपनी बात कहने से रोका गया हो? प्रेस फ्रीडम में रुकावट आई हो? La risa perdida. Good evening. Good evening. Siguiendo la luz de las estrellas. Sé que de esta pena sin medida कैसे हो युवान ग्लैन? saldrás cantando
ये खबर सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास शब्द नहीं। कोई बात नहीं। मैं अभी तक रॉड्रिगो की मौत से उभर नहीं पाया था और अब ये हो गया। उनका हथियार तो उनके शब्द ही थे, लेकिन मैडलिन कातिल ने उसका जवाब गोलियों से दिया। I'm really sorry। अब जो हो गया सो हो गया। मिसेस आना मारिया फर्नांडो, अपने आप को संभालिए। थैंक यू। तुम चल रहे हो ना? हाँ मॉम। Sobre un valle de rosas, buscando el cielo en el que has creído. देख सकते हैं। En el viento पहले हम लोग जाकर दिखाते हैं। la risa perdida. लेकिन मुझे भी डैड को देखना है। मैं जानती हूँ बेटा, Viendo la luz de las तुम estrellas. तीनों यहीं वेट करो, हमें हिम्मत रखनी होगी। Sé que de esta pena sin medida saldrás cantando y no llorando, secando lágrimas de alegría, secando lágrimas de alegría, y la fe arropando tu dulzura, te darán besos sin miedo. Para tu tierna alma herida, para ti, amada mía. Saldrá la rosa de los vientos y el amor de nuestra patria unida. La verdad no volverá a estar escondida. Cantarán los campos con la vida. Tanta risa y tanto amor, mi niña, tanta esperanza recorriendo las esquinas. Le dará a mi pueblo pan y vida, entregándote la paz que necesitas. Que necesitas. क्या बात है, क्या बात है। अमेरिका अब चैंपियन बन गया है। अमेरिका चैंपियन बन गया है। बहुत खुशी की बात है। पूरा पवेलियन खुशी में झूम रहा है। बहुत मेहनत की गई है, इसे जीतना आसान नहीं था, लेकिन मेहनत के आगे हर जीत सर झुकाती है। ये भी जीत गए और ये बहुत खुशी की बात है। आग की तरह फैल जाएगी ये खबर। अभी वक्त हो चला है ब्रेकिंग न्यूज का। काली की अमेरिकन टीम की जीत की खुशी पूरे देश के लिए कुछ ही पलों में गम में बदल गई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एल एस्पेक्टाडोर के डायरेक्टर गुलेर्मो कानो की मुझे यकीन नहीं हो रहा है, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। अब ये क्या नया मसला खड़ा हो गया। ये देश के सबसे खास न्यूज़पेपर का डायरेक्टर था, इसे किसने मारा होगा? और कौन मारेगा? हमने मारा है। जाओ और जल्दी से अभी फोन ला कर दो मुझे। अभी लाता हूँ। ये सब तो होना ही था। वो आदमी हाथ धो के हमारे पीछे काफी दिनों से पड़ा हुआ है। लेकिन ये गुलेर्मो कानो देश के सबसे इम्पोर्टेंट अखबार का सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं था, बल्कि उस अखबार का मालिक भी था। लेकिन उसके अखबार ने हमारे बारे में क्या कुछ नहीं लिखा, ये भूल गए हो? हाँ जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि ये पाब्लो एस्कोबार का काम है, पर ये सही वक्त नहीं था। ये सब करने से अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। मुझे तो लगता है कि ये जो हुआ है वो सही नहीं है। इससे तो अच्छा ये होता कि हम उसे गायब होने पर मजबूर कर देते, जिससे हमला ही न होता। लेकिन पाब्लो सिर्फ अपनी ही मर्जी चलाता है। मगर तुम लोग इतने हैरान क्यों? हमेशा यही तो होता है, वो अपनी मर्जी चलाता है। लेकिन इस बार उसने गलती की है। एक बार हमसे सलाह मशवरा तो करना चाहिए था ना। मुझे तो लगता है अब ये पाब्लो पागल हो गया है। वाह पाब्लो, तुमने तो एक और खुशखबरी दे दी। हाँ, एक और पार्टी करें? पीने पिलाने का बहाना मिल गया है हमें। चीयर्स मेरे दोस्त। अच्छा सुनो पाब्लो, तुम सबसे सुपर हो दोस्त, सबसे सुपर पाब्लो। ये हम सबकी जीत है, लेकिन हमने काली की फुटबॉल टीम की जीत की खुशी को खराब कर दिया। हाँ ये बात तो है, पाब्लो खराब कर दिया। सिर्फ काली की फुटबॉल टीम की नहीं, बल्कि पूरे देश की और प्रेसिडेंट की भी, क्योंकि अब उसे पता चलेगा इस देश में एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी की कोई जगह नहीं। मरियाचे,
इस घटना को अंजाम देकर के हमने पूरे राजनीतिक हलके को ये एहसास दिला दिया है कि वो अच्छी तरह से समझ लें कि अगर चीजें इसी तरह से चलती रहेंगी तो इस देश में कोई भी अपनी पूरी उम्र नहीं जी पाएगा। हमारी काफी मुसीबत कम हो गई। नहीं, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। क्या मतलब, और भी लोगों को मारोगे? मौत का फरमान हमारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए मरिया जी। जो भी लोग इस देश में पोजीशन में हैं, उनके दिलों में हमारी दहशत हर हाल में बनी रहनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं और हम लोग जो भी कहते हैं वो करके दिखाते भी हैं। पाब्लो, मुझे लगता है कि आगे की बात करने के लिए तुम मेरे फार्म हाउस आ जाओ। हमें अब हालात का जायजा लेना होगा। अगर मामला बिगड़ता है तो हम लोग यहाँ ज्यादा सेफ रहेंगे। चलो ठीक है, सबको खबर कर दो। हम लोग तुम्हारे फार्म पर ही मिलते हैं। थैंक यू मरिया जी। कैसे हो डार्लिंग? उस आदमी की मौत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ना? कौन आदमी? वो जर्नलिस्ट। अरे तुम इस तरह की बात सोच भी कैसे लेती बैठी? मेरी कसम खाओ और बोलो। तुम्हारी कसम? अरे मैं बच्चों की भी कसम खाता हूं। अरे ये सब मत सोचो। आ जाओ। जाओ, जाकर बच्चों को तैयार करो। हम लोग टूर पर निकल रहे हैं। यूं अचानक? सरप्राइज है। जाओ उन्हें तैयार करो। मजाक तो नहीं कर रहे? बाबा जल्दी करो, चलो। प्रेसिडेंट कब तक आएंगे? बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। तब तक हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। मिस्टर प्रेसिडेंट, हम लोग श्योर हैं कि मैडलिन कार्टेल ने हमारे डैड को मारा है। इंस्पेक्टर ने उनके बारे में जितना कुछ लिखा है ये उसी का परिणाम है। प्लीज मुझे मिसेस एना मरिया से बात करनी है। यस मिस्टर प्रेसिडेंट, एक मिनट। मॉम। कैसे है मिस्टर प्रेसिडेंट? मिसेस एना मरिया, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है और इस दुखद पल में पूरा देश और सरकार आपके साथ में है। थैंक यू। मुझे सरकार से न्याय की उम्मीद है। थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। टेक केयर मिसेस एना मरिया। जनरल, कुछ दिनों पहले ही हमने कर्नल का फ्यूनरल अटेंड किया था और आज हमारे सामने एक और शहीद है। हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए। देखिए सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पूरे देश की पुलिस इस काम के पीछे लगी हुई है, लेकिन आप भी जानते हैं कि असली प्रॉब्लम क्या है। दी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। उनसे लड़ने का सबसे कारगर हथियार जो हमारे पास नहीं। मॉम, दादाजी कब आएंगे? तुम जाकर सो जाओ बेटा। दादी और अंकल कहाँ गए हैं? वो लोग क्रिसमस के काम से गए हैं। दादाजी उनके साथ हैं क्या? हाँ, तुम्हारे दादा भी उनके साथ है। चलो देखते हैं तुम्हारी छोटी बहन क्या कर रही है और तुम्हारी बाकी के कजिन सोए हैं या नहीं। मैं बताता हूँ सिसिलिया, मुझे उस तरह का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दबाव सिर्फ आया ही नहीं बल्कि मैंने उसे झेला भी। और 100 साल पहले जब इस अखबार की नींव रखी गई तो यकीन मानो धार्मिक दबाव भी था जिसका सामना किया गया और अखबार बना रहा। अरे कहाँ गए तुम? जल्दी से मुझे मेरा ड्रिंक दो। आज की ब्रेकिंग न्यूज एक सनसनीखेज हत्या के बारे में है। हमें खबर मिली है कि एल एस्पेक्टाडोर अखबार के डायरेक्टर मिस्टर गुलेर्मो कानो पर जानलेवा हमला किया गया है। ये हमला तब हुआ जब वो अपने ऑफिस से घर जा रहे थे। उन्हें अस्पताल लाया गया है, लेकिन उनकी सेहत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। चलो हम लोग जल्दी आएंगे। हाँ ठीक है, घर का ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच। मिलते बाद में। चलो चलो। ठीक है बॉस। अच्छा सुनो। जी बॉस।
हम फार्म से बाहर जा रहे हैं, मुझे एक कार आगे और एक पीछे चाहिए। जी हाँ ठीक है, हो जाएगा। अच्छा सुनो, इस बार गाड़ी मैं चलाऊं। नहीं यार, तुम मत चलाओ यार, तुम्हारी ड्राइविंग से डर लगता है। अरे तुम क्यों डर रहे हो? चलो 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 निकलो, चलो चलो। सब लोग अलर्ट रहना, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। हमें कोलंबिया को आजाद करना है। आजाद कोलंबिया जिंदाबाद। लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे जो सच ना हो। ओके ओके ठीक है, बाकी सब मैं बाद में कंफर्म करूंगा। एक्सक्यूज मी सर। फ्रंट पेज तैयार हो चुका है। क्या तुम सच में उसे देखना चाहते हो? अभी तुम घर जाओ, यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं सच में यहीं रहना चाहता हूं और फ्रंट पेज भी देखना चाहता हूं। मैं उसमें अपना पर्सनल नोट भी लिखूंगा। यहाँ सब कुछ रेडी हो चुका है और हमें ऑफिस भी बंद करना है। जब तक मेरा नोट नहीं जाएगा, ना ऑफिस बंद होगा और ना ही पेपर छपेगा। पापा की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैंने आज तक नहीं कही। अब मैं वो सब कहना चाहता हूँ, सब कहना चाहता हूँ, सब। इस पल से हम सबकी जिंदगी ने एक नई करवट ली है। डॉन गुलेर्मो इस अखबार की हिम्मत है, तुम्हें भी बनना होगा। मेडेलिन काजल ने पापा को मारा है, उन्होंने जान ली। ये बिल्कुल सच है, लेकिन तुम्हारे डैड ने हम सबको एक चीज सिखाई थी, हमेशा सच के साथ खड़े रहो। हम सच ही छापेंगे। मैं आ गया। कैसे हो हबत तुम? कैसे हो मेरे दोस्त? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। क्या बात है, बहुत दिनों बाद। अभी बहुत बड़ा हादसा फैसला लेना होगा। तुम्हारे डैड कहते थे कुछ भी हो जाए एल एस्पेक्टाडोर अखबार छापेगा, और हम वही करने जा रहे हैं। Sé que cabalgarás sobre un valle de rosas, buscando el cielo en el que has creído, en el viento buscando la risa perdida, siguiendo la luz de las estrellas. Sé que de esta pena sin medida saldrás cantando y no llorando, secando lágrimas de alegría, secando lágrimas de alegría. Con una explosión de amor eterno, con una flor en vez de heridas. Cuando escuchen tu canto allá en el cielo,
amor por nuestra patria unida. La verdad no volverá a estar escondida. Cantarán los campos con la vida. Tanta risa y tanto amor, mi niña. Tanta esperanza recorriendo las esquinas. Le dará a mi pueblo pan y vida, entregándote la paz que necesitas. Sé que cabalgarás sobre un valle de rosas, buscando el cielo en el que has creído, en el viento buscando la risa perdida, siguiendo la luz de las estrellas. Sé que de esta pena sin medida saldrás cantando y no llorando, secando lágrimas de alegría, secando lágrimas de alegría, y la fe arropando tu dulzura. Te darán besos sin miedo para tu tierna alma herida, para ti, amada mía. Saldrá la rosa de los vientos y el amor de nuestra patria unida. La verdad no volverá a estar escondida. Cantarán los campos con la vida. Tanta risa y tanto amor, mi niña. Tanta esperanza recorriendo las esquinas. Le dará a mi pueblo pan y vida, entregándote la paz que necesitas, que necesitas. इंस्पेक्टर न्यूज़पेपर के डायरेक्टर की हत्या।